हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में सहारा के कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग जैसे धाराओं में इन अधिकारियों की गिरफ्तारी जांच एजेंसियों ने की है। बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से यह गिरफ्तारी हुई है। जहां पहले जांच एजेंसियां सहारा के मामले में संज्ञान नहीं लेती थी, कोर्ट के आदेश के बावजूद इन सहारा के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती थी। वहीं अब इसके उलट बिना कोर्ट के आदेश के भी अब सिंपल एफआईआर होने के बाद भी जांच एजेंसियां सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार कर ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारियों की जमानत भी नहीं हो पा रही है। एक नया ये जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, यह एक नए तरह का है। पहले जहां सहारा के अधिकारियों को आसानी से अग्रिम जमानत मिल जाया करती थी, अब इनकी गिरफ्तारी के बाद रेगुलर जमानत भी नहीं हो पा रही है। यहां तक कि हाई कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से अब कोर्ट का रवैया भी सहारा के अधिकारियों के खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। अभी 2 दिनों पूर्व मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, सीहोर थाने की पुलिस ने मध्य प्रदेश के जो शिवजीत सिंह है, जो जोनल मैनेजर भोपाल के पद पर हैं, उनको गिरफ्तार किया था। अब उसी एफआईआर में मध्य प्रदेश भोपाल के ही जो रीजनल मैनेजर हैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जिसको एसपी श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, कल उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसी थाने की पुलिस ने सेम एफआईआर में यह गिरफ्तारी की है। इसके अलावा और भी कई गिरफ्तारियां हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या परिस्थितियां बनी है जिसके चलते अचानक से देश की सभी प्रमुख जांच एजेंसियां सहारा के खिलाफ हो गई हैं। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है, कई गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही है। आखिर जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई का जो तेजी लाया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा, आखिर उसके पीछे क्या मंशा है, क्या किसी का दबाव है या फिर केंद्र सरकार ऐसा चाहती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या इन गिरफ्तारियों से सहारा के निवेशकों का भुगतान संभव होगा, और यदि भुगतान होगा तो कब तक भुगतान मिलने की संभावना है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेरे दर्शकों से निवेदन है कि YouTube पर एक नया हाइप बटन आया हुआ है। आप वीडियो के नीचे में आप देखेंगे एक हाइप लिखा हुआ बटन दिखेगा। आप उसको अधिक से अधिक क्लिक करें, दबाएं, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक सहारा के निवेशकों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो गिरफ्तारी हुई है कल, यह गिरफ्तारी है और बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि एसपी श्रीवास्तव जो हैं वो रीजनल मैनेजर के पद पर है। भोपाल में या फिर कहें मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में इनकी नियुक्ति सहारा के द्वारा हो चुकी है और काफ़ी दिनों से ये सहारा में कार्यरत है। और यह जो एफआईआर है, 2 साल पहले एक निवेशक ने एफआईआर दर्ज किया था और उसी एफआईआर पर अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने, जहां 2 दिनों पूर्व सहारा भोपाल के जोनल मैनेजर शिवजीत सिंह को शनिवार को यह गिरफ्तारी हुई थी। शनिवार को जो शिवजीत सिंह जब जूम में जो साइट है उस पर अपनी मीटिंग ले रहे थे निवेशकों को, बल्कि कहें कि नए निवेशकों को फंसाने का काम यह कर रहे थे, तभी मध्य प्रदेश के सीहोर थाने की पुलिस पहुंचती है और शिवजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। अभी वो पुलिस की रिमांड में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यायालय है, अब न्यायालय भी सहारा के अधिकारियों के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा। अब उसी एफआईआर में कल जो रीजनल मैनेजर हैं एसपी श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, उनकी भी गिरफ्तारी सीहोर थाने की पुलिस ने कर लिया सेम एफआईआर में। इन लोगों के ऊपर धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग जैसे मामले दर्ज हैं।
यह तो बात हो गई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की एक और जांच एजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो EOW, जो कि मध्य प्रदेश में हुए जमीन घोटाले, जिसमें कि सहारा की जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बेचा गया था और उस पैसे को ना तो सहारा से भी खाते में जमा किया गया और ना ही निवेशकों को लौटाया गया था। तो उसको लेकर भी EOW जांच कर रहा है। हाई कोर्ट, जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जब स्ट्रिक्ट हुआ और उसने EOW को चेतावनी जारी की, तब जाके EOW ने कई सहारा के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है पूछताछ के बाबत, और कहा है कि यदि सहारा के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। नोटिस जारी होने वालों में मुख्य रूप से सुब्रत राय के बेटे सीमांतो राय, सुशांतो राय, सुब्रत राय के भाई JV राय हैं, OP श्रीवास्तव है, स्वप्ना राय है। तो जितने बड़े अधिकारी हैं, लगभग सभी बड़े अधिकारियों को समन दिया जा चुका है। और आने वाले दिनों में यदि EOW पाता है कि ये सहारा के बड़े अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया है तो इनकी गिरफ्तारी भी होगी। बात करें कलकत्ता ED की, तो अभी आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले कलकत्ता की ED ब्रांच ने सहारा के एक बड़े अधिकारी अनिल इब्राहिम और एक जमीन ब्रोकर मनोज शर्मा को सहारा की जमीनों को बेचकर उसके पैसे को अपने काम में या फिर गलत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके पर्सनल यूज में खर्च किया था इन लोगों ने। साथ ही साथ सहारा की ज़मीनों को बहुत कम कीमतों पर इन्होंने बेचा। तो उसके बाबत जो ED जांच कर रही है उसी में इनकी गिरफ्तारी ED ने की थी। अभी तक आप समझ सकते हैं कि अभी लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया और अभी तक इनकी जमानत भी नहीं हो पाई है। यदि हम लोग बात करें झारखंड CID की, तो झारखंड CID ने भी अभी तक 2 गिरफ्तारियां कर ली है। 1 महीने के अंदर में 2 गिरफ्तारियां झारखंड CID के द्वारा की जा चुकी है। आपको पता है कि 10 से ज़्यादा FIR सिर्फ झारखंड CID के ने दर्ज किए हैं। हालांकि जो देश भर में सहारा के मामले की अगर बात की जाए तो 500 से ज़्यादा FIR सहारा के अधिकारियों के ऊपर है। ऐसे में इकलौते झारखंड में ही 150 से ज़्यादा FIR हो चुके हैं, जिसमें से 10 जांच तो CID अकेले कर रही है। और इसी के क्रम में कुछ दिनों पूर्व जो पूर्व जोनल मैनेजर हुआ करते थे संजीव कुमार बिहार झारखंड के, उनकी गिरफ्तारी भी झारखंड के CID ने की थी। और करीब हफ्ता 10 दिन पहले पूर्व जोनल मैनेजर एक और थे, बोकारो के जोनल मैनेजर सुंदर झा, उनकी गिरफ्तारी भी झारखंड के CID ने बिहार के मधुबनी से की थी। तो यह 2 गिरफ्तारियां कर चुके हैं। इसके अलावा झारखंड के जो मैनेजर हैं एक नीरज कुमार पाल, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसको झारखंड हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सहारा के अब बड़े अधिकारी विभिन्न केसों में फंसते हुए दिख रहे हैं। चाहे बात हो निवेशकों के पैसे को नहीं लौटाने की, चाहे बात हो निवेशकों के पैसों के का गलत उपयोग का, कन्वर्शन का, धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, निवेशकों के साथ फ्रॉड चीटिंग का बात हो, इन धाराओं में इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। और अब जांच एजेंसियां अब इन सहारा अधिकारियों की गिरफ्तारी भी करनी शुरू कर चुकी है। इसके अलावा सहारा के बड़े अधिकारियों के द्वारा जमीनों के जो निवेशकों के पैसे से जो जमीनें देश भर में खरीदी गई है, उनको भी औने पौने दाम में बेचकर अपने पर्सनल यूज़ में उन पैसों को लगाया गया है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सहारा से भी खाते में उन पैसों को जमा किया गया है और ना ही निवेशकों को लौटाया गया है। तो इसी बाबत जाँच एजेंसियाँ अब बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी में भी है और आने वाले दिनों में आपको ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा। अब मसला यह उठता है कि आखिर यह गिरफ्तारी अचानक कैसे शुरू हो गई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी लगता है कि यदि हमने सहारा के मुद्दे को ज़्यादा दिन खींचा तो कहीं ना कहीं अब निवेशक जागरूक हो चुका है, निवेशक को सच्चाई का पता चल चुका है। जहां पहले प्राइम टाइम मीडिया सरकार के इशारे पर सहारा के खबरों को बिल्कुल ही नहीं दिखाती थी, कोई खबर किसी को मिलता ही नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 साल में सोशल मीडिया पर सहारा को लेकर इतने वीडियो बन रहे हैं
जिससे कि अब केंद्र सरकार को भी लगता है कि यदि इस मामले को अधिक दिन तक टाला गया, दबाया गया, तो कहीं ना कहीं 13 करोड़ निवेशकों का गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ फूट सकता है। तो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, विशेषकर EOW है, ED है, जो उन्होंने जांच तेज की है, उसके पीछे केंद्रीय सरकार की भी कार्यशैली और मंशा को हम लोग समझ सकते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, क्या इससे निवेशकों का पैसा मिलेगा? देखिए, इससे दो तरह से भुगतान होने की संभावना है। पहला कि जिन मामलों में निवेशक के द्वारा सीधे बड़े अधिकारियों पर फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि उनके पैसे को ना तो मैच्योरिटी होने के बाद ना तो लौटाया जा रहा है और ना ही कुछ बताया जा रहा है, तो इस मामले में गिरफ्तारी होती है तो उनको जमानत तभी मिलेगी ये जब वो भुगतान करते हैं। कम से कम 50% तो भुगतान करना ही पड़ेगा, उसके पहले तो संभव नहीं है। तो इस स्थिति में निवेशक का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और जो बड़े लोग हैं, जैसे OP श्रीवास्तव हैं, स्वप्ना राय है, ये लोग अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भी जिन मामलों में इनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, वो लोग जरूर भुगतान करेंगे। रही बात जमीन घोटाले से संबंधित, तो जांच अभी काफी तेजी से चल रही है और ऐसे में यदि EOW और ED साथ ही झारखंड का जो CID है, अगर सरकार के निर्देशानुसार जमीनों को जब्त करके उन्हें कुर्क करेगा, तो उससे जो पैसा मिलेगा नीलामी के बाद, तो उस पैसे को सहारा के निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया कभी अभी लंबी है, इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।